जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के रिजल्ट से संबंधित बहुत सारी अपडेट बार बार आपके सामने आ रही हैं और फाइनल आंसर की आने के बाद आपका रिज़ल्ट कुछ ही घंटों में जारी हो जाता है, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है। तो उसके संबंध में यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है अंकित भाटी सर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जो RWA के अंकित भाटी सर है, अंकित भाटी सर को यहाँ पर उन्होंने यूपीपी वाले बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना बताई है, तो इसको हमें ज़रूर सुनना है और देख लेना है। तो जो अंकित भाटी सर का व्हाट्सअप चैनल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, रोजगार विद अंकित के नाम से RWA का जो इनका व्हाट्सअप चैनल है, उसमें इन्होंने यूपीपी वाले बच्चों के लिए एक मैसेज दिया है और इसमें लिखा है कि यूपीपी वाले बच्चे मैसेज को पूरा अवश्य पढ़ें। तो ये क्या मैसेज है, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप इनके चैनल पर जाकर खुद भी इस मैसेज को पढ़ सकते हैं। तो देखिए क्या कहा है यूपीपी वाले बच्चों के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने एक पॉइंट बनाया यहाँ पर कि दीपावली से पहले नहीं आ सकता यूपीपी रिजल्ट। इस प्रकार से यहाँ से इन्होंने एक हेडलाइन कर दी है और यहाँ पर इसका कारण बताया कि कारण शायद हो सकता है दीपावली खुशियों का त्यौहार है, तो सभी हंसी खुशी मना सकें, इसलिए रोक दिया गया हो, क्योंकि रिजल्ट आने से कुछ घर में खुशियाँ तो आएंगी, तो उसी रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं होने से बहुतों के घर में खुशियाँ जाएंगी भी। इंतज़ार करिए, अब शायद देर नहीं लगेगी रिजल्ट निकलने में। तो दोस्तों इनकी बात भी सही है, क्योंकि कुछ कारण होते हैं, हो सकता है ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे 48 लाख के आसपास बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें से 1,80,000 के लगभग ही लिस्ट में नाम आएगा और 60,000 का तो सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो घरों में जो है खुशियाँ जाएंगी, आएंगी कमी से। तो इसलिए दिवाली के त्यौहार की वजह से ये भी एक कारण हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने आगे लिखा है, आज भी है रिजल्ट आने की उम्मीद। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, इन्होंने लिखा है कि आज भी रिजल्ट आने की उम्मीद है, अगर आज नहीं आ पाया तो फिर उम्मीद मंडे की रहेगी। आगे यहाँ पर बताया कि गलत प्रश्न और दो विकल्प प्रश्न वाले प्रश्नों के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो आंसर की में गलत प्रश्न जो कैंसिल किए गए हैं और जिस प्रश्नों में दो विकल्प सही बताए गए हैं, उनसे संबंधित कुछ बातें की हैं, तो उन बातों को यहाँ पर हम शेयर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर है, सभी शिफ्ट में प्रश्न गलत हैं, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम, और सभी शिफ्ट में ऐसे भी प्रश्न हैं जिनके बोर्ड को दो उत्तर मानने पड़े। मानने इसलिए भी पड़े क्योंकि नहीं केवल एक विकल्प सही मानने पर बच्चे दूसरे के लिए कोर्ट नहीं चले जाएँ और भर्ती कोर्ट में ना अटक जाए, इसलिए इन्होंने जो दो ऑप्शन सही थे उन दोनों को ही सही मान लिया है। हालांकि इसमें ऐसे बच्चों का नुकसान माना जा सकता है जो दो उत्तर होने की वजह से कोई सा भी विकल्प नहीं भर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके दो आंसर हमको सही लगते हैं, तो हम सोचते हैं कि कहीं दूसरा वाला भर्ती बोर्ड ना मान ले, तो इसलिए वे उसको प्रश्न को ही छोड़ देते हैं, तो उनके लिए नुकसान हो जाएगा। और कहीं दूसरा मान लिया तो नेगेटिव कट जाएगा। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि यह सही उत्तर मिलने पर बच्चा टिक कर ही देता है। तो आगे यहाँ पर अंक किस प्रकार से मिलेंगे इनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर पहले दो विकल्प वाले प्रश्नों के बारे में कहा है कि दो विकल्प वाले प्रश्नों में तो सिंपल है, जिस बच्चे ने उसमें से कोई सा भी विकल्प चुना होगा उसको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जिसने वो अटेम्प्ट नहीं किया उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। दूसरी जो आपकी प्रॉब्लम आपके सामने है, ये है गलत प्रश्नों का क्या होगा। तो दोस्तों गलत प्रश्नों के बारे में जो अंकित भाटी सर ने कहा है, तो यहाँ पर गलत प्रश्नों पर सभी बच्चों को अंक तो मिलेंगे, किंतु सभी को सेम गलत प्रश्न के सभी समान अंक नहीं मिलेंगे। हालांकि 2018 में आए गलत प्रश्नों के लिए सभी को 2 मार्क्स मिले थे, परंतु इस बार नोटिफिकेशन में ही बदलाव कर दिया गया। उसके अनुसार फुल मार्क्स यानी पूरे 2 मार्क्स लेने का अधिकार सिर्फ उस बच्चे को है जिसने गलत प्रश्नों से अलग बाकी सभी प्रश्नों को सही किया होगा। जी हाँ दोस्तों, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था किस प्रकार से हम गलत प्रश्नों के संबंध में एक फॉर्मूले के द्वारा नंबर को बढ़ाएंगे। तो रूल क्या था, इस प्रकार से था, यहाँ पर टोटल जो नंबर का पेपर था वो 300 का था और उसमें मल्टीप्लाई किया था अभ्यर्थी द्वारा सही प्रश्नों की संख्या और उस शिफ्ट में कुल सही प्रश्न, यहाँ पर उस जितने भी कुल सही प्रश्न थे उससे यहाँ पर भाग कर दिया। तो ये रूल था, इस रूल के हिसाब से आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लिए एग्जाम्पल के तौर पर सर ने यहाँ पर 25 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 4 प्रश्न गलत हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर एक फॉर्मूला एग्जाम्पल देकर बताया है। और यहाँ पर 146 जो है वो सही प्रश्न बचे हैं, क्योंकि 4 प्रश्न गलत हो गए हैं। और अगर बच्चा उस शिफ्ट में 91 प्रश्न सही करता है तो 26 गलत हैं, तो उसके मार्क्स कितने बनेंगे, 169। 91 प्रश्न सही करता है लेकिन उसके मार्क्स कितने बन रहे हैं, पूरे नेगेटिव काटने के बाद 169 बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 4 प्रश्न गलत होने की वजह से उसको
जो अंक उसके बढ़ेंगे उसका क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ पर फॉर्मूला 300, यहाँ पर जो बच्चे ने सही किए हैं तो यहाँ पर 91 सही गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, जितने भी आपने सही किए हैं सिर्फ वही लिखने हैं, नेगेटिव काट कर नहीं लिखने हैं। यहाँ पर 300 गुणा यहाँ पर 91, और यहाँ पर जितने प्रश्न आपके सही हैं तो यहाँ पर इन्होंने किया है, यहाँ पर किया है 300 गुणा यहाँ पर 91, इनके प्रश्न सही थे, और यहाँ पर बटे में क्या कर दिया है 146, यहाँ पर सही प्रश्न जो है आपके पेपर में बचे हैं। तो इन सबको सोल्व करने के बाद 186.98 आता है। 98 के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इस बच्चे के 91 सही प्रश्नों में से कितने मार्क्स बनते, 182 मार्क्स बनते, लेकिन यहाँ पर बने कितने हैं 186.98। तो 186.98 में से 182 को इन्होंने माइनस किया, तो 4.98 प्रश्न उसके बढ़ने वाले हैं। और कौन से में बढ़ने वाले हैं, जो उसके रो मार्क्स बने थे 169, उसमें हम यहाँ पर जो बढ़े हुए मार्क्स हैं उसको जोड़ देंगे, तो इसके 173.98 मार्क्स जो है इनके सही हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी शिफ्ट की भी कैलकुलेशन कर पाएंगे, और आपने इस प्रकार से अपने फॉर्मूले को लगाना है। मैंने भी अपनी शिफ्ट का यहाँ पर कैलकुलेशन करना है जिस प्रकार से सर ने बताया है, तो उस हिसाब से मेरे, अगर मैं अपने मार्क्स की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर 223.3 जो है मेरे मार्क्स बन रहे हैं, जिस प्रकार से सर ने फॉर्मूले को अप्लाई किया है। और आपको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है कि आपके कितने बन रहे हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपके जो मार्क्स है वो कितने बने। यहाँ पर आप लोगों को कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना है, और किस शिफ्ट में किस हिसाब से बने हैं सारी डिटेल आप लोगों को बता देनी है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। हमारे साथ ऐसी ही न्यूज़ जानने के लिए और पढ़ाई से संबंधित वीडियोज़ और स्टडी से संबंधित वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।